हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सीडीएसई हो, एफकेट हो, या जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें ईडियम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ईडियम्स को एक बार समझ जाते हैं तो उसको एग्जाम में फिगर आउट करना बहुत आसान हमारे लिए हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ईडियम्स को रटेंगे नहीं, समझेंगे। राइट, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेयर स्टिक। ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड क्या करना, फाइंड करना यानी ढूंढना, माई लॉस्ट रिंग यानी जो मेरी कोई भी रिंग है, इन द कॉलेज कॉलेज में कोई भी रिंग को ढूंढना, इज लाइक वो कैसा है, लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेयर स्टिक किसी सुई को ढूंढने जैसा। इन हेयर स्टिक नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अब सुई को ढूंढना कैसा काम है, आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल काम को करना, दैट इज इक्वल टू लुकिंग फॉर ए निडल इन अ हेयर स्टिक। समझ आया? ठीक, पहला ऑप्शन सही है पहले में। दूसरा, ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक स्केड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। ठीक है, अब ऑफ एंड ऑन, ठीक है, आई टेक अ ब्रेक, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फ्रॉम माई हेक्टिक स्केड्यूल यानी अपने हेक्टिक जो भी मेरा वर्कलोड है उससे, ठीक है ना, टू रिफ्रेश माई सेल्फ मनी यानी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। ठीक है ना, तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या समझते हैं? देखो, ऑफ कभी बंद है और कभी खुला है, यानी कॉन्टिन्यूसली कोई चीज नहीं हो रही है, दैट इज पेरियोडिकली। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यानी कुछ काम वो बोलते हैं ऑफ एंड ऑन, मैं छुट्टी लेता हूँ यानी कभी कभी छुट्टी लेता हूँ, जब भी मेरे को अपना वर्कलोड ज्यादा लगता है तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट, द फॉर्मर पॉलिटिशियन वॉज लेफ्ट आउट इन कोल्ड बाई पब्लिक। ठीक है, फॉर्मर हमें पता है क्या होता है, भूतपूर्व। जो पॉलिटिशियन, ठीक है, राजनेता, वॉज लेफ्ट आउट इन कोल्ड, उनको ना लेफ्ट आउट कर दिया गया, छोड़ दिया गया कोल्ड में। ठीक है, सर्दी में बाय पब्लिक। अब चलो, कोल्ड का मतलब सर्दी समझ आता है। ध्यान नहीं कि कोल्ड में किसको छोड़ोगे आप, सर्दी में किसको छोड़ोगे, जिसको पसंद करते हो कि जिसको नापसंद करते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, टू बी इग्नोर्ड, यानी जिसको आप नापसंद करते हो, इग्नोर करना चाहते हो, उनको तो सर्दी में छोड़ोगे। ठीक है, जो जिसकी आप केयर करते हो उसको क्यों आप दुख दर्द दोगे? राइट, तो तीसरे का पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ आया? ठीक, आगे। फोर्थ, सम स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स घड़ी के खिलाफ काम करते हैं, घड़ी के खिलाफ यानी टाइम के अगेंस्ट। ठीक है, टू क्लियर द एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। देखो, अगर घड़ी के अनुसार कोई काम कर रहा है यानी वो रेगुलर है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, जिसको हम सिंसियर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई घड़ी के विपरीत काम करना चाहता है तो क्या करना चाहता है, बेसिकली वो टाइम बचाना चाहता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वर्क इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्दीबाजी में कुछ काम करना। समझ आ गया? तो फोर्थ का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे। फिफ्थ, राजू वॉज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। अब राजू क्या कर रहा था, आग से खेल रहा था। व्हेन ही मेड, जब उसने क्या बोला, स्पीचेस, जब उसने भाषण दिया, कुछ बोला, किसके अगेंस्ट, मैनेजमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला, तो उसने कैसा काम किया, प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलने का काम किया। आग से खेलना आसान है या मुश्किल है? रिस्की काम है ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। आप यहाँ पे ग्रेव आया है, ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, बहुत मुश्किल उसने ले ली, बहुत आफत ले ली। ठीक है ना। अच्छा, तो यानी फिफ्थ का पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़े। ठीक, सिक्स्थ, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। कि थ्रू आउट मतलब दौरान, किसके दौरान, उसकी स्पीच के दौरान, द क्राउड यानी जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वॉज ऑल ईयर्स। देखो, ऑल ईयर्स का मतलब क्या, जैसे हमारे पास कितने कान है, दो। ठीक है, दोनों कान, दोनों के दोनों कान किसी को दे देना, यानी पूरी अटेंशन के साथ उसको सुनना, पूरे ध्यान से उसको सुनना। राइट, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब, वेरी अटेंटिव, बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक किसी की बात को सुनना। ठीक हो गया। अच्छा, सिक्स का पहला ऑप्शन सही है। समझ आया? आगे बढ़े। सेवेंथ, द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ वुड्स। ठीक है, आउट ऑफ द वुड्स उसने बोला है। देखो, वुड्स किसको बोलते हैं, वुड्स बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट को। ठीक है, फॉरेस्ट से वो बाहर है, उसने बोला जो पेशेंट है यानी जो रोगी है, वो कैसे है, आप मरीज है वो, पेशेंट
वुड से बाहर है, यानी जोखिम से बाहर है, ठीक है ना। किससे? उसको बोलेंगे आउट ऑफ डेंजर। मुश्किल से कोई बाहर आ गया उसको बोलेंगे आउट ऑफ द वुड्स। समझ आया? ठीक। अगला 8th, his success at such a young age speaks volumes for his talent। ठीक है, उसकी जो सफलता है at such a young age, यानी इतनी कम उम्र में, speaks volume for his talent, यानी उसके टैलेंट का speak volume करता है। देखो वॉल्यूम को भी स्पीक कर रहे हैं, यानी बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसने क्या बोला, gives enough proof, यानी देखो इस हिंदी के लिए, इसको हिंदी इडियम से अगर हम याद करेंगे उसको, तो इसके लिए होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उसका जो टैलेंट है, उसकी जो सफलता है, उसके टैलेंट के बारे में बता देती है। ठीक हो गया? समझ आया? तो 8th का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक। नेक्स्ट 9th, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। ठीक है, हमें किसी को भी क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए, प्रेफरेंस सीखना चाहिए कि लाइफ में किस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इट नेवर पेज, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। किसकी? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़े आगे चलते रहते हैं और पीछे से वो कुछ भी सामान लेते रहता है, ठीक है। तो अगर हम घोड़ों को पीछे कर दें, जो सामान लिया जा रहा है उसको आगे कर दे, तो पॉसिबल तो नहीं है, काम तो नहीं चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवर्स कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, ठीक है। उसने बोला टू डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, जिस काम को लास्ट में करना है उसको पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक हो गया? नेक्स्ट, the boss is going to blow his top when he discovers this mistake in the balance sheet। ठीक है, जो बॉस है इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप, यानी वो अपने सर को ब्लो करने वाला है, ठीक है ना। हमारे टॉप में हमारा सर है ना, तो उसको भी ब्लो करने वाला है, यानी उसका पारा, जिसको बोलते हैं ना किसी का पारा हाई हो जाना, माथा गर्म हो जाना, क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना, राइट। तो उसको बोले तो बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप, कि वो गुस्सा होने वाला है किस बात पे, व्हेन ही डिस्कवर्स, जब उसको पता चलेगा क्या, दिस मिस्टेक, इस गलती के बारे में, इन द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी गलती हुई है अगर उसके बारे में उसको पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, बॉस हमारे गुस्सा हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, टू बी वेरी एंग्री। समझ आए? ठीक। आगे। अच्छा, ठीक है, 10 इडियम आज हमने किया, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू ब्लो हिज टॉप का मतलब हमने पढ़ा, तीसरा ऑप्शन टू बी वेरी एंग्री, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना। 9th, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब हमने पढ़ा, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जिस काम को बाद में करना चाहिए उसको पहले कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में ना। ठीक। 8th, स्पीक्स वॉल्यूम, गिव्स इनफ प्रूफ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 8th का पहला ऑप्शन सही है, राइट। 7th, आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ वुड्स यानी जंगल से बाहर होना, वुड्स हमने जंगल के लिए पढ़ते हैं, जंगल से बाहर है यानी खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर। 7th का थर्ड ऑप्शन सही है, राइट। 6th, ऑल ईयर्स, दोनों कान हैं, दोनों के दोनों बिजी हैं, किसी को हमने दे दिया यानी उसको ध्यान से सुन रहे हैं, राइट। फर्स्ट हुआ इसका वेरी अटेंटिव, अटेंटिव भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे आप। समझ आए? अगला, प्लेइंग विथ फायर, प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है रिस्क लेना, है ना, जोखिम उठाना। तो पहला ऑप्शन सही है, टेकिंग ए ग्रेव रिस्क। ठीक हो गया? 4th, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विपरीत काम करना यानी समय बचाने की कोशिश करना। 4th का थर्ड ऑप्शन सही है, वर्क इन ग्रेट हरी, जल्दीबाजी में कोई काम करना, राइट। 3rd, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, यानी टू बी इग्नोर्ड, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड। 3rd का पहला ऑप्शन सही है, राइट। 2nd, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी, ठीक है, पीरियडिकली। 2nd का 4th ऑप्शन सही है। फर्स्ट, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टिक, कैसा, सुई को ढूंढने का काम करना, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, कोई काम जो मुश्किल है उसको करने की कोशिश करना, राइट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।